सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक तारीखी फैसला कुछ रोज़ कबल मंजर-ए-आम पर आया जिसने अक्लों को चकराने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में नैब को एक मुतनाज़ इदारा करार देते हुए जस्टिस मकबूल बाकर के कलम ने सियासी जोड़ तोड़ में नैब के किरदार का इंकशाफ किया। इन इंकशाफात से पहले ये इल्ज़ामात अपोजिशन की ज़ुबानों पर ज़ुबान ज़द-ए-आम थे, ये बातें बहुत आम थीं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जस्टिस की कलम से निकले जाने वाले इस रोशनाई से क्या नैब का इदारा जो है वो मुतनाज़ नहीं हो गया? जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने यकतरफा सज़ाओं की जिम्मेदारी भी खुद नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पर आयद कर दी है। उन्होंने फरमाया कि बड़े माली इल्ज़ामात पर खामोशी साध ली जाती है, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोगों के केसेस का हवाला देते हुए कहा गया कि उनको सज़ाएं देने से पहले सोचा भी नहीं गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब को फैसलों में ताख़ीर का जिम्मेदार करार दे दिया। आपने ये भी इरशाद फरमाया, जिससे अकलें कुछ मज़ीद मेरा ख्याल खत्म हो जाएंगी, कि कच्चे पक्के केसेस बनाकर अदालतों का वक्त बर्बाद किया जाता है। आला अदलिया के एतराज़ात के बाद अब नैब, जिस पर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात खुद अपोजिशन की जानिब से गाए बगाए आयद किए जाते थे, अब नैब की कानूनी हैसियत क्या रह गई है और अब तक नैब से किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा मौसूल क्यों करना हुआ? क्या ये इस्तीफ़ा मौसूल होना था? किसकी जानिब से होना था? यह है आज का मौजू, जिस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। ताहम इसी ज़िम्न में एक और चश्मकुशा खबर, जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब का एक जवाब सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुआ है। उन्होंने फरमाया कि 30 दिन में करप्शन केसेस का फैसला किसी तौर मुमकिन नहीं। इसका जवाब देते हुए फैसले में लिखा गया है कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताख़ीर हो रही है। दूसरी जानिब मुल्ज़िमान की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी यानी स्टे ऑर्डर्स भी ताख़ीर की वजह हैं। अब ऐसी सूरत हाल में नैब का खुद काफ लीग के कायदीन के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल करना और फिर ये इंकशाफ के चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के अरबों रुपए के असासे हैं। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। असासों में 1985 से 2018 तक 2 अरब 55 करोड़ का इजाफा महज चौधरी शुजात साहब की दौलत में हुआ। ऐसी सूरत में एक ये इल्ज़ाम चौधरी शुजात पर, काफ लीग पर, हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात पर और ख़ुद सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके एक मुतहर्रिक रहनुमा सिंध के वज़ीर आला मोहतरम मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करने का जो फ़ैसला है, उनकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है, ये आज का मौजू। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा की एक रिपोर्ट पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार पर कदगन का इंकशाफ किया गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तशवीश का इजहार करते हुए मीडिया और सिविल इदारों पर पाबंदी की इत्तलात का इंकशाफ फरमाया है। ये इंकशाफात, ये इल्ज़ामात किस हद तक हकीकी या गैर हकीकी हैं, इस पर भी बात करेंगे। अपने पैनल्स का तारुफ आपसे करा दूँ। मोहतरम शकूर शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मोहतरम सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आज हमारे साथ इस शो में महव गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख करेंगे। शकूर शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? सब खैरियत से हैं? आप एक बात तो बताना भूल गए कि आज से पूरे 2 साल पहले इस मुल्क में जो मुनसिफाना इलेक्शन हुए, जिसमें पहली बार मैंने अपनी जवानी से लेकर अब तक जो इलेक्शन देखे उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे और उसके नतीजे में लियारी से शकूर साहब ने बड़े बड़े बुत गिरा दिए, बड़े बड़े चट्टानों को पाश पाश कर दिया।
अच्छा, मुझे कहना था मैं ये अच्छा ये तो प्रोग्राम से पहले तय करने की बातें होती है, लेकिन आपने खैर ऑन स्क्रीन ही कर दिया, मतलब अब तो मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल था फॉर्मेट के मुताबिक मुझे आप सवाल दागने की इजाजत देंगे, ताहम आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में महसूस होते हैं। मेरा ख्याल है कोई अहम तरीन काम आपने रोक के रखा है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा आप ब्रेक पेडल अगर दबाएं तो। राइट सर, मैं इस प्रोग्राम के बाद 2 मिनट यकीनन इस प्रोग्राम के बाद यकीनन दो मिनट आपकी मदद फरमाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं। आप जरा जल्दी में लग रहे हैं सर, सवाल दागने की मुझे जहमत उठा लेने दीजिए। शकूर शाह साहब, जनाब माल, ये मुझे बताइए, एहतसाब के जो दावे, जो बुलंदोबांग दावे किए जाते थे हुकूमत की जानिब से, नैब की जानिब से, सर फुल स्टॉप नहीं लग गया इन सब बातों पर? खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने, जस्टिस गुलजार साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, सर इख्तिसार के साथ मैंने जो बातें आपकी खिदमत में पेश की, मेरे पेश करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यकीनन ये बातें मुझसे पहले ही जानते होंगे। ऐसा इदारा जो एहतसाब पर मामूर हो, अगर वो खुद एहतसाब के कटहरे में खड़ा हो जाए तो क्या उसका किया गया एहतसाब मुतनाज़े नहीं हो जाता? उस इदारे की क्या हैसियत रह गई? उसके बाद इन बातों की क्या हैसियत रह गई कि हुकूमत अपोजिशन इन बातों पर इसलिए कौम का वक्त बर्बाद कर रही है, इसलिए उलझा रही है ताकि उन्हें एहतसाब का सामना न करना पड़े। एहतसाब कैसे हो पाएगा सर? मेरे भाई, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि मकबूल बाकर साहब इंतहाई काबिल एहतराम मेरे लिए शख्सियत है। मैं आज से नहीं बल्कि 40 साल से उनसे मेरा वो एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है उनसे, और मैं उनकी शख्सियत का मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। वो एक बहुत ही अच्छे शरीफ उन्नत इंसान, और इस मुल्क में आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में भी उनका एक हिस्सा रहा है, और उस वक्त से उनके लिए बहुत ज़्यादा मेरे दिल में एहतराम है। उन्होंने जो फ़ैसला दिया है यकीनन वो उन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ सोच के दिया होगा। और लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर करप्शन को रोकने के लिए क्या हम नैब का इदारा भी बंद कर दें, FIA को भी ख़त्म कर दें, एंटी करप्शन को तो खैर वैसे ही करप्शन का घर है, तो एंटी करप्शन के ज़रिए काम चलाते रहें, और सारे डाकुओं चोरों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जो मामूली लोग थे आज अब खरबों पति बन गए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े महलात बनाए हैं। सर तवक्कुफ की इस्तदा है, सर तवक्कुफ की इस्तदा है, इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ मैं अपना सवाल वाज़े कर दूं। मेरे सवाल का कतई ये जो है मकसद नहीं था कि आप तमाम दुकानें बंद करके और करप्शन की इजाज़त दे दीजिए, लाइसेंस का बाकायदा इजरा कर दीजिए। मेरी बला से जिसको भी आपने करप्शन की बुनियाद पर आपने फांसी चढ़ाना है, मुकदमा चलाना है, सानू की सर। लेकिन मेरा सवाल बहुत ही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पर्टिकुलर है, क्या खुद एक ऐसा इदारा जो एहतसाब के कटहरे में खड़ा हो गया हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जस्टिस मकबूल बाकर के फैसले की रोशनी में, उसका किया गया एहतसाब वो मुतनाज़े नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस बार जो एहतसाब के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब को पाकिस्तान के लोगों ने 25 जुलाई 2018 को जो है मैंडेट दिए, जो वोट दिए, वो एहतसाब के नाम पर दिए। और मुझे तो अफसोस होता है कि 2 सालों में हमने बड़े बड़े मगरमच्छों को बेनकाब तो ज़रूर किया, लेकिन उनको सज़ाएँ जो मिलनी चाहिए थी, उनको जो उनसे जो रिकवरियाँ होनी चाहिए थी, जो उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, वो खजाने में दोबारा जमा होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस कि अब तक वो अमल सुस्त रवि का शिकार है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 महीने के अंदर फैसले होने चाहिए, वो इसलिए कहा है, उसको भी तो आप अहमियत दें ना कि चीफ जस्टिस साहब क्यों कह रहे हैं कि 3 महीने में फैसले होने चाहिए। इसलिए कि 2 साल हो गए, अब तक बड़े बड़े मगरमच्छ मुख्तलिफ बहाने करते हैं, मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने तारीखें बढ़ाते हैं, वो डेट पे डेट लेते रहते हैं, और इस तरह से वो समझते हैं कि कोई और NRO मिलेगा उनको, कोई और जनरल मुशर्रफ आएगा, और फिर वही गलतियां दोहराई जाएंगी, फिर वो ब्लैकमेल करके, तो सौदेबाजियाँ करके फिर दोबारा सुर्खू होंगे, फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इस कौम का लूटा हुआ एक एक पाई वसूल किया जाएगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये कैसे होगा? ये अब तक जो कुछ नहीं हो सका वो अब कैसे हो जाएगा? ये यकीनन एक दिलचस्प पहलू है, मैं जानने की कोशिश करूँगा आपसे। थोड़ा सा कुफर है,
नहीं, ज़रूर मायूसी कुफ्र है, लेकिन स्टूडियो में बैठे बैठे अगर आप मुझे जन्नत का टिकट दे रहे हैं तो मैं खरीद तो नहीं सकता। मुझे पता है कि अभी मरना है, उसके बाद फिर अमाल नामा होगा, फिर हिसाब किताब होगा, उसके बाद हवाई बातों पे यकीन करना ज़रा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगे आप तो यकीनन मुझे और आपको दोनों को अफाका होगा। मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँ। अखूनज़ादा चट्टान साहब, जनाबे वाला सर, अब तक अपोजिशन जो कुछ कह रही थी, कुछ आगे पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये फैसला आया है सर, किस हद तक आपके लिए ये एक हकीकत जो है वो बहुत ही एक सनसनीखेज इंकशाफ थी, क्योंकि आपकी सियासी जमात की जानिब से, आपकी क़यादत की जानिब से बारहा ये बातें की गई। आपने वन साइडेड एहतसाब की बातें की, आपने और बहुत सारी बातें की जो मैं खुद आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कोई अनहोनी सी बात उन्होंने नहीं की है। जब से ये इदारा बना है, शुरू ही दिन से ये इदारा मुतनाज़ा है, और इसके बारे में हमारा तो एक मौक़िफ़ है। हम तो शुरू ही दिन से कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है। ये हुकूमतों को तोड़ने के लिए, ये अपने सेलेक्टेड को मुंतखब करने के लिए बनाया गया इदारा है। लेकिन हमारे अलावा अगर आप इमरान नियाज़ी का इसके बारे में निकाल दे, अगर आप जमात इस्लामी निकाल दे, अगर आप यानी PI का निकाल दे, अभी रिसेंटली जो आलिम खान ने इसके बारे में कुछ कहा है या दूसरे लोगों ने कहा है, तो वो सबके सामने है। हमने अल्लाह का फजल है इस को चेंज तो नहीं किया, लेकिन कभी इस इदारे का हमने अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। सदीकुल फारूक साहब इसका चश्मदीद गवाह है कि उन्होंने अपोजिशन में हमें बहुत टाइम दिया था, लेकिन एक भी केस आप नहीं दे सकते कि हमने अपोजिशन को दबाने के लिए लेप दिया है और या इसकी जरिए दबाया है। मैं एक बात पे हैरान हुआ, आज मेरा तो वक्त था कि शुक्र शाह साहब ये जो 25 तारीख को जो कुछ हुआ था और 2 साल इनकी हुकूमत के हो गई, ये कौन से माफी मांगे, ये कहेंगे कि शर्मिंदा है, ये कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफी दे दे, क्योंकि ना हमने मदीने का रियासत बनाया, ना हमने लोगों को 1 करोड़ घर दी, ना अभी तक करप्शन में एक बंदे को हाथ पकड़ा, बल्कि हम पे जो इल्जाम है इनसे हम भाग रहे हैं। इसमें हम सुपीरियर में जाके वहाँ पे पनाह दे रहे हैं। हमारा इमरान नियाज़ी हेलीकॉप्टर केस में पेश नहीं हो रहा है। हमने अलीमाबादी के मनी ट्रेल का नहीं पूछा, हमने मालम जब्बा केस को नहीं खोला, हमने बीआरपी केस को नहीं खोला, हमने चीनी चोरों को नहीं पकड़ा, हमने आटा चोरों को नहीं पकड़ा, हमने मेडिसिन चोरों को नहीं पकड़ा, हमने ड्रग्स माफिया को नहीं पकड़ा। इस पे कौन सी माफी मांगेंगे? उल्टा ये लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये तो वो दिन है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपने बड़ी लंबी FIR काटी है हुकूमत वक्त के खिलाफ, जिस पर उनसे खुद एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल है ये तो वो दिन है जो 10 बजे मेरे पुलिंग एजेंटों को पुलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया और 10 बजे तक छोड़ा नहीं पुलिंग स्टेशन में और 4 बजे वापस निकाल के और फिर मुझे रिजल्ट समाया। ये तो चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाह रहा हूँ आपकी इजाजत से। सिद्दीकुल फारूक साहब सर, आपको इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए आज़ाद माजरत। सर, पूछना ये था कि काफ लीग की क़यादत के खिलाफ ये जो नया एक पेंडोरा बॉक्स अब खुला है, काफ लीग की क़यादत बारहा नैब पर अपने जो एतराज़ात हैं उनका वाशगाफ इजहार कर चुकी है। इस हवाले से हुकूमत की इत्तेहादी जमात होने के बावजूद वो अपोजिशन की हमनवा है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने के हवाले से उसके कायदीन गाहे बगाहे कह भी चुके हैं। सर, नैब का इदारा, पूरे इदारे को अगर हम मुतनाज़ा बना दें, सर जस्टिस जावेद इकबाल की इस बात में क्या वज़न नहीं पाते आप कि वो ये कह रहे हैं कि मुकदमात के बोझ की वजह से ताख़ीर हो रही है, स्टे ऑर्डर्स जो ले लिए जाते हैं उस वजह से ताख़ीर हो रही है, उस वजह से बड़ी दिक्कतें हैं, 30 दिन में इस वजह से करप्शन केसेस का फ़ैसला मुमकिन नहीं। सर, एक करप्शन केस है तकरीबन मिसाल के तौर पे वो 3-3 साल 4-4 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है। ये मुमकिन है टेक्निकली कि इन सारी इल्लतों के बाद आप 30 दिन में किसी मुकदमे का फ़ैसला आप कर सकें? व्हाट डू यू थिंक? पहली बात यह है कि 30 दिन में फ़ैसला
या तो नैब का कानून देख लें, अगर नैब के कानून में ये 30 दिन नहीं है, फिर दूसरी बात यह है कि ये सिद्दीकुल फारूक नहीं कह रहा, ये नूरुल आरिफीन साहब नहीं कह रहे, ये अखुंदा चटान नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही। और इससे अगली बात यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब हैं, उनको याद दिलाइए कि यहाँ इस्लामाबाद में 4 महीने पहले जो बैनुल-अक़वामी एंटी करप्शन सेमिनार हुआ सदर मुमलिकत की सदारत में, और उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने कहा था कि मालम जब्बा और BRT पेशावर के रेफरेंसेस तैयार हैं, वो कहाँ हैं। उन्होंने कहा था कि अब 17 महीनों वालों के ख़िलाफ़ भी अकाउंटेबिलिटी होगी। फिर 4 दिन के बाद या चंद दिन के बाद कहा कि वो मैंने मजबूरी में बयान दिया था। मुझे ये बताइए, वो बताएं ना कौम को, कौन सी मजबूरी थी कि आपने बयान दिया था और उस वक्त से लेके फिर कुछ नहीं किया। अब आ जाती है बात हुकूमत के काफ लीग के इत्तेहादियों पर। काफ लीग के इत्तेहादियों को वो ताबे मोमिल बनाना चाहते हैं, वो भी और कुछ और लोग भी। वो ताबे मोमिल नहीं बन रहे, वो बाज़ मामलात पर स्टैंड ले रहे हैं, तो ये उनके ख़िलाफ़ ये बात हो रही है। रह गई बात, मेरे भाई जो हैं शकूर शाह साहब, वो कहते हैं जी वो तारीख़ें ले रहे हैं। तो अगर चटान साहब ने ये बात की, लेकिन 7 साल हो गए हैं फ़ॉरेन फंड केस को, उसमें 100 से ज़्यादा तारीख़ें तो आप लीडर ले चुका है। आप कहते हैं मेरा लीडर एंटी करप्शन और करप्शन के ख़िलाफ़। आपका लीडर मेरे भाई करप्ट है। 2002 में उसने अपना काला धन सफ़ेद कराया परवेज़ मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम में। जब एक आदमी कहे कि ये मेरा काला धन है, ब्लैक मनी है, इसको सफ़ेद कर दो, उस बाद उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत लाने की ज़रूरत है। जब उसकी बहन 162 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में नहीं दुबई में बनी हुई है, उसका 2017 में सारा कहे मेरी ये प्रॉपर्टी काला धन है, इसको सफ़ेद कर दो, और मैंने सिलाई मशीन से ये की है, वो कौन सी अलादीन का चिराग ये सिलाई मशीन है जिससे 162 लाख नहीं, 162 करोड़ नहीं, 162 अरब रुपए इकट्ठे करके मुल्क से बाहर ले जाए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, बात कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल ये बात किसी और से मुंह निकल गई। बेहतर है एक और जुमला, 2 जुमले और सुन ले, बस 2 जुमले और सुन ले। अब सूरत यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट, 2 जुमले और सुन ले, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने ये बात कह दी है और बता दिया है कि ये नैब है क्या, उसके बाद नैब की बका, नैब के तसलसल और नैब की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं रहता। राइट सर, आपका नुक्ता आ गया। शकूर शाह साहब, सर जो एतराज़ात मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए गए हैं, अगर आप उनको क्लैरिफाई करना चाहें तो मैं हमतन गोश हूँ। मैं देखिए, सबसे पहले नूर भाई, नैब के चेयरमैन से लेकर एक सिपाही तक, एक चौकीदार तक, ये सब पिछली गवर्नमेंटों के लगाए हुए लोग हैं। जस्टिस जावेद इकबाल साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, वो भी काबिल एहतराम है, उनकी भी इज्जत की जानी चाहिए। उनको किसने अपॉइंट किया? खुर्शीद शाह और नवाज शरीफ ने मिलकर अपॉइंट किया था। आज किस मुँह से ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं, किस तरह से ये उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? इसलिए कि उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं वो, इसलिए कि वो बहुत सारे सबूत आज कौम के सामने ला चुका है, इसलिए वो खुलेआम कह रहा है कि मैं एहतसाब सबके करूँगा, कोई एहतसाब से बालातर नहीं है। ये एहतसाब के नाम से चिढ़ते क्यों है? सिद्दीकुल फारूक साहब, आप जो दावे कर रहे हो, चले जाए कोर्ट में। आपको किसने रोका है कोर्ट में जाने से? आप जाए वहाँ साबित करें, या टीवी चैनलों पे सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आपके अपने खिलाफ क्या क्या केसेस चल रहे हैं, आप उनका भी तो जिक्र करें। आप कौन से पाक साफ दामन हो? मैंने हकायक सामने रखे हैं, हकायक सामने। आप जाए ना कोर्ट में, अदालतों में क्यों नहीं जाते आप? आपके जो अलीमा बाजी ने 162 अरब रुपए के काला धन सफेद कराया या नहीं, ये बताएं। उस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। राइट सर, सियासत का ताल्लुक नहीं है तो इमरान खान की बहन है। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आ तो फिर कुछ और मौजूआत हैं जिनका आता करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मेहमानों की जानिब जाऊँ, एक तस्वीर आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो आज के एक मौक़र मारूफ उर्दू रोज़नामे के फ्रंट पेज पर छपी हुई। ये एक बाप और उसके 3 बच्चों की एक तस्वीर है और इसकी जो सुर्खी है वो ये कह रही है कि, बहरहाल वो जो कह रही है उसको छोड़ें आप। ये ज़फ़रवाल नामी जगह का एक अहवाल है जिसमें एक बेबसी और बेरोज़गारी की अमली तफसीर बने से एक बाप ने, जो बस्ते सीकर अपने बच्चों की परवरिश का मेरा ख्याल फ़रीज़ा उठाने की अदाकारी ही कर रहा था, अपने बच्चों के सवालात से मजबूर होकर उनकी नए कपड़ों की ज़िद से, जो ईद के ज़ाहिर के पेश नज़र उन्होंने की होगी, उससे मजबूर होकर बहला फुसलाकर अपने तीनों बच्चों को ले गया किसी जगह और वहाँ जहर अपने बच्चों को अपने हाथों से खिला दिया। तीनों बच्चे तशवीशनाक हालत में हैं। बाप राही मुल्क अदम हो चुका। आप यूँ समझिए कि ये ख़बर मैंने पढ़ी ही नहीं, आपसे शेयर की ही नहीं, इसे ख़बर का कोई मतलब था ही नहीं। शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार आलम का कि मैं, आप, हम सब, हमारे सब अपने और पाकिस्तान में जमहूरियत बखैर व आफ़ियत हैं, बाक़ायदे हयात हैं। पैनल पे आ जाएं जी। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मेरे सवाल पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा। इस एक तस्वीर के बारे में बात मत कीजिएगा वरना गुफ्तगू बहुत फैल जाने का अंदेशा सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मेरे सामने उसके टिकट पड़े हैं। बिलावल साहब फरमा रहे हैं आज 25 जुलाई है और पाकिस्तान में ये दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा, यहाँ तक इत्तेफाक है। आगे जो उन्होंने कहा वो कौन मानेगा, ज़रा इस जानिब रहनुमाई फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस ना आता तो पाकिस्तान की सियासी जमातें सड़कों पर होती। जनाबे वाला, कोरोना को आए हुए 4-5 महीने हुए हैं और इस एक हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पूरे हो चुके। आज तक अपने जूतों के तस्मे बांध रही है वो अपोजिशन जो मुंतशिरुल ख़याली का शिकार है। इस हुकूमत को अपोजिशन से ख़तरा नहीं, ये बात मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आज़म साहब फरमा चुके, ये बात खुद फवाद चौधरी साहब बता चुके। सर, मतलब बात कोई ऐसी हो कि जिसकी कुछ ग्राउंड्स हों, मतलब ऐसे ही खुशफहमी का शिकार रहना गलत नहीं है, कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल जी, मैं आपके बात से एग्री करता हूँ कि इस हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। अपोजिशन ने तो शुरू ही दिन से ये कहा था कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला माशी मसला है, इसमें हम आपके साथ मिसाक़ें करने को तैयार है। अपोजिशन का तो शदीद ख्वाहिश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि ये हुकूमत इलेक्टेड हुआ है कि सिलेक्टेड हुआ है, ये 5 साल चले, लेकिन ये हमें ये भी पता है कि ये हुकूमत चलने का नहीं है। आज इनका कोलेशन देख ले, आज इनका अपने मेंबरान देख ले। ये शाह साहब ने तो मुझे वो मायूस किया क्योंकि मुझे लियारी से और लियारी वालों से बेइंतहा मोहब्बत है। कसम से मैं जितना मोहब्बत अपने हल्क के बजोड़ के लोगों से करता हूँ, इतना मोहब्बत मुझे लियारी और लड़काना के लोगों से है। लेकिन इसमें तो आमिर लियाकत जितना भी वो नहीं है। आज जो इमरान नियाज़ी कह रहा था कि आटा रोटी अगर गरीब की खून से दूर हो जाए तो क्या हो जाता है माशरे में। आज देख ले कि 600 रुपए पे हमारे दौर में जो आटा मिल रहा था आज वो 500 रुपए पे मिल रहा है थोड़ा। वो 40 किलो का आटा जो मिल रहा था 800 का, वो मेरे हल्के में आप बिक रहे। जो बात आप फरमा रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी क्योंकि जाहिर है आप कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था अनफॉर्चुनेटली। सर, मेरा सवाल ये था कि कोरोना वायरस के आने से बहुत पहले से ये सरकार बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मौजूद है। आपका जवाब देते हैं। लेकिन अब तक ये कोरोना की आड़ लेकर के कुछ समझ में नहीं आया, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी अवाम इस हद तक ये महंगाई से बेजार हो चुके हैं। इस पे तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं कर रहा सर, इस पे मैं आपसे डिबेट ही नहीं कर रहा। मेरे सामने कुछ खबरें मौजूद हैं। अपोजिशन नहीं निकलेंगे, अपोजिशन की मजबूरी होगी। अगर अपोजिशन नहीं निकलेंगे तो अवाम खुद ब खुद सड़कों पे आएंगे और जब अवाम खुद ब खुद सड़कों पे आए तो फिर वो बुरी हालात होंगे। फिर सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए।
मैं आपकी तरफ आता करेंगे तो हूँ, उसको मैं तो आपकी तरफ आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये मुझे बताइए, मैं आपसे पूछे लेता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया है। जी सर हुकूमत क्या करे, मतलब हुकूमत से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? जैसा कि अभी शकूर शाद साहब ने फरमाया कि अब किसी को भी जो है वो खुला हाथ नहीं मिलेगा, खुली छूट नहीं मिलेगी, अब एहतसाब होगा और डट करके होगा। सर अगर एहतसाब हो रहा है और उसकी जद में मिसाल के तौर पे सिद्दीकुल फारूक आ रहा है या नूरुल आरफीन आ रहा है, तो फिर एतराज़ चे मानी दारद। जी वो तो शकूर साहब के कमाल है जी, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं। डट के खड़ा है कप्तान, माफिया के रास्ते में सल्यूट करता है और यूँ इशारा करता है चलो माफिया जाओ आगे जाओ। और एक माफिया का सरदार तरीन तो चला गया, इन्होंने खुद भेज दिया ना आगे ट्रैफिक सिपाही की तरह, जाएंगे आप जाएं लंदन। डट के खड़ा है कप्तान। दूसरी बात जो मैं यहाँ दुरुस्त करना चाहता हूँ, मेरा इस्लामी फ़र्ज़ है, ये अल्लाह ताला की किताब मौजूद है। और जो बात शाह साहब ने की ना कि मायूसी कुफ्र है, तो वो सूरह ज़ुमर जो है उसकी 53वीं आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत वो कुफ्र है, वो गुनाह है। इमरान खान का क्या मकाम और मर्तबा है जी? एक बात आपने वो तस्वीर दिखाई जिसमें 3 बच्चों को जहर दे दी और बाप खुद मर गया। ये रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं आपके सवाल का डायरेक्ट अभी जवाब देता हूँ। सैयदना उमर फारूक सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर, मैं थोड़ा सा एक अर्ज कर दूं, इस एक तस्वीर के बारे में काइंडली लबकुशाई मत फरमाइएगा, वरना बात वही अगेन फिर मैं कहूँगा आगे पीछे हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब के लिए जब बंदोबस्त होता था तो कितने लोग एक्सपायर हो गए, वो फिर एक डिबेट है, उसमें नहीं जाते। आप काइंडली मेरे सवाल पे आइए प्लीज। अच्छा, तो अपोजिशन के हवाले से आपने फरमाया जी, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है, देखिए कुछ तो चट्टान साहब ने, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कहता हूँ कि हमारी ख्वाहिश ये थी और है कि ये हुकूमत जिस तरह भी आई है, लाए गए हैं, सेलेक्टेड है, चलो ये अवाम के अगर मसाइल हल कर दें, कश्मीर का मसला हल कर दे, अवाम को खुशहाली दे दे, तो हम भी मुतमईन हो जाएंगे कि चलें जैसे भी आई है अवाम का मसला तो हल कर दिया ना। लेकिन ये 2 साल बता रहे हैं कि इनमें ना सलाहियत है, ना अहलियत है, ना कमिटमेंट है, बल्कि ये चोरों पर मोर हैं। सर थोड़ा सा आप जो फरमा रहे हैं, मैं कतई कलामी हरगिज नहीं करना चाहता था, जो आपने कहा कमोबेश उससे मिलती जुलती बात है। खूनज़ारा चट्टान साहब ने फरमाई, मेरा सवाल अभी तक अनआंसर्ड है। सर पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की अपोजिशन सियासी जमातें सड़कों पे होती हैं सर, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। मेरा सवाल ये है, प्लीज। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं इस जवाब जल्दी से दे देता हूं। देखिए कोरोना के बाद, पहले तो ये फरवरी में नाकाम हो चुके हैं, आदाद शुमार देख लें। कोरोना के बाद जो सूरत हाल बनी उसमें हमने भी ताउन की पेशकश की, खुदा से दुआ करते हैं कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल, चीनी, आटे समेत सारी चीज़ें, बिजली का बिल मज़ीद बढ़ गया, गैस के अभी बढ़ाने वाले हैं और चीज़ें बढ़ा रहे हैं। अब हम पर फ़र्ज़ हो गया कि इनकी नाकामी, नामुरादी, नाअहली साबित हो चुकी है। अब इन्हें मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है। शकूर शाह साहब, शकूर शाह साहब प्लीज पे अटेंशन टू माय क्वेश्चन सर। शकूर शाह साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पहले मुझे सवाल पूछने दीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, आप जरा जल्दी में सर थोड़ा सा तवक्कुफ। एक खबर आपको मैं बताता चलूं, 2 बरस में दवाओं की कीमतें 200%, ज्यादा नहीं 200% बढ़ी हैं। अब इस बात पर कोई क्यों बुरा माने, एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, 2020 में पीटीआई हुकूमत ने 13 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे लिए, इस बात पर हम क्यों बुरा माने। और एक ज़िमनी सवाल अगर मूड हो तो वो भी बता दीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिस रिपोर्ट का अहवाल सुनाया है बिलावल भुट्टो साहब ने, कि जिसमें पाकिस्तान को मजीद करप्ट ममालिक में शुमार किया गया, उनके बकौल सर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, मैं आपने मेरे सामने 2 अपोजिशन लोग के बिठाए हुए हैं, तो उन्होंने जो बातें की उनका पहले मैं जवाब दूँ। अखुनज़ादा पठान साहब, आप कह रहे हो कि चट्टान साहब ये कह रहे हैं हम मिलकर करेंगे।
अफसोस होता है मुझे, अफसोस होता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की चट्टान जी पर चट्टान कह रहा हूँ मैं जानता हूँ उनको, मेरे साथी से है, मेरे पार्टी के, मैं इस पार्टी में भी रहा हूँ, मेरे साथ रहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह भी तड़प रही होगी कि जनरल ज़िया के वारिस आज भुट्टो के नाम पे सियासत करने वाले एक साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया था। वो लोग वो आज आपके साथ मिलके बैठे, वो जो कह रहे थे कि हम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, हम इनका पेट फाड़ के निकालेंगे, किस मुंह से ये एक साथ बैठेंगे, किस शर्म से एक साथ बैठेंगे? आप 40 साल तक हुकूमत करने वाले 2 साल की हुकूमत से सवाल कर रहे हो? अपने 40 साल का हिसाब तो दो। अपने 40 साल में आपने सर थोड़ा सा तवक्कुफ, चट्टान साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ, चट्टान साहब सर थोड़ा सा, अच्छा शकूर शाह सर मुझे ब्रेक की कॉल दी जाने वाली है बॉस। आटे की बात करें, चट्टान मुझे वो दिन भी याद आ रहे जब पूरे मुल्क में मशहूर था शेर आटा खा गया। शकूर शाह साहब सर थोड़ा सा, के पास जवाब ही नहीं है। सिद्दीकुल फारूक साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। शकूर शाह साहब सर आप गुस्से हो रहे हैं सर, मैं आपसे ये कह रहा था, चलिए सिद्दीकुल फारूक साहब और चट्टान साहब को डांट डपट तो हो गई, काइंडली अगर आप मेरे सवाल का जवाब लो। ब्रेक की कॉल दे दी गई नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इस आखिरी सेगमेंट में मेरे किसी सवाल को जवाब नसीब हो जाए। आज पता नहीं क्या बात है, अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों मेरे किसी सवाल को लिफ्ट कराने की मूड में नहीं है। शकूर शाह साहब सर एक मरतबा फिर आप ही को शम्मे महफिल आप ही के सामने पेश की जाती है, आपसे इल्तिमास है कि फिदवी के सवाल को लिफ्ट कराइए। सर सवाल ये है कि अमरीकी महकमा खारजा को क्या दुश्मनी है आपकी हुकूमत से कि उसने आज़ादी इजहार पर कदगन का जो शोशा जो है वो छोड़ दिया है। उसने कहा है कि मीडिया और सिविल इदारों पर पाबंदी की इत्तलात से आगाह हैं। सर क्या वाकई इस किस्म की कोई फ़िज़ा मौजूद है या अंकल सैम वालों को जो है वो बिलावजह कोई गलत फहमी छू कर गुजर गई है? देखें नूरुल आफरीन साहब, शायद इस असम्बली में चंद लोग होंगे जिन्होंने इस मुल्क में जनरल ज़िया की बदतरीन आमरीत के ख़िलाफ़ हमली जद्दोजहद की है। मैं उनमें से एक हूँ। मैं इस मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय की सबसे बड़ा अलमदार भी हूँ और इस पर मुझे फ़ख्र भी है और मुझे नाज भी अपनी कुर्बानियों पर। 1 अक्टूबर 78 को जब शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, वो उस वक्त मेरे पहले वारंट इशू हुए थे, मैं नहीं मिला। नेक्स्ट डे मेरे वालिद साहब को ले गए थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बचाने की मूवमेंट में, और मेरे वालिद साहब को फर्स्ट हार्ट अटैक पुलिस स्टेशन में पड़ा। इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर, इस मुल्क में इज़हार राय किया जाए। अगर इस मुल्क में ऐसी कोई बात होती है तो मैं भी उस सब में शामिल हूँगा जो ये कहेगा कि इदारों को, ये एहतसाब का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है इस तरह मीडिया को आज़ाद होना। आज़ाद मीडिया की मैं हिमायत करता हूँ, वकालत करता हूँ, तो मेरी ज़ाती राय में बताऊँ। बाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो आपके सामने। हुकूमत की तरफ से जब पिछले दिनों एक साफ़ी का कोई मैटर हुआ तो उसमें सबसे पहले हमारे वज़ीर आज़म ने इस पर एक्शन लिया और एक ही दिन में वो बंदा सामने आया। वरना इस मुल्क में आपने देखा होगा उमर चीमा जैसे लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ क्या क्या हरकतें होती तो गोया आप ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत की फ़ालियत थी जिसके सबब जो मुबैना तौर पर अगवा शुदा सहाफ़ी थे वो बरामद हो सके। उसको रिकवर करवाया और बरामद करवाने में बिल्कुल हुकूमत के इदारे जब एक्शन लेंगे तो होगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, सियासी नजरिया से बालातर होकर इस मुल्क की सोचे। आज हम कल नहीं होंगे, लेकिन इस मुल्क को हमेशा कायम और दायम रहना है। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए 65,000 नंगी पीठों पर कोड़े पड़े हैं। वो जिदोजहद के दिन आप भूल गए। आज उसी जनरल ज़िया के औलादें और जमहूरियत पसंद एक साथ बैठ जाए तो ये भी जुल्म है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा शकूर शाह साहब। अखूनज़ादा चट्टान साहब की जानिब वाजिब है कि जाया जाए। चट्टान साहब सर इसी मौजू पर आपको इज़हार ख्याल की दावत है, लेकिन सवाल मेरा ज़रा थोड़ा सा अलग है। सर बिलावल भुट्टो साहब लायक सताइश है उनका ये कंसर्न कि जिसके तहत वो मुबैना तौर पर अगवा शुदा सहाफ़ी के पास इज़हार हमदर्दी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए पहुँचे। ताहम क्या ये वाजिब न था कि सिंध सरजमीन पर वो जो एक अज़ीज़ मेमन नामी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
वो जो सहाफ़ी का कत्ल हुआ था, वो एक सहाफ़ी के जो मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब अब मैं क्या कहूँ, तो उसके घर भी जाया जाता, उनके साथ भी इज़हार यकजहती किया जाता, उनके कातिलों को करार वाकई सज़ा दी जाती। सर उस एक कत्ल के बाद उंगलियां खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब कुछ एक नाक़िबत अंदेशों ने उठाई थी, आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। देखिए जी, वो मसला और इस मसले में बहुत फर्क है। इसके मुजरिमान भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कोई मसला था, उसको इस वजह से नहीं मारा था कि आप या हकीकत बयान कर रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ लिख रहे हैं। अब तो वो के सामने आ गया कि जिसके मुलजिमान गिरफ्तार हो गए और वो ट्रायल में है, तो आज मेरा तबीयत बहुत मुश्किल सा था। सुबह मैंने बाजोड़ प्रेस क्लब में एहतजाज भी किया था, यूम इश्तिहार भी मनाया था। आज वो दिन है जो पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाका पड़ा था, तो मैं परेशान था। और जो दिल ने अवाम को एक हक दिया है कि आपका हक है कि आप इस मुल्क में किसको हुक्मरान देखना चाहते थे, उस अवाम के इस हक पे। लेकिन मुझे शुक्र शाह साहब ने बहुत अच्छी शुगुफी सुनाई, तो मेरा तबीयत जो है वो, इन्होंने जो मीडिया की आज़ादी के लिए अपनी हुकूमत के जो कारनामे और काविशें पेश की, तो इससे अच्छी शुगुफी आज के दिन में मैंने नहीं सुनी थी, तो मूड थोड़ा सा खुशगवार हुआ। शुक्र शाह साहब, आप ऐसा नहीं कहे जिस तरह आप कहते हैं। ये आप जो कह रहे हैं ये लिया रहे कि इन नौजवानों और शहीदों के खून के साथ गद्दारी है, जिन्होंने बीबी और शहीद के खून के सामने दीवार बनाकर और उन्होंने अपनी जानों को कुर्बानी दी। अपने वालिद साहब का जिक्र आपने किया, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, ये इसके साथ ज्यादती है जो आप जो कुछ कह रहे हैं और आप जो कुछ कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि लियारी का बंदा और वो इस तरह की बात करे और वो जाके इस तरह के पार्टी के साथ खड़े हो जाए। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये किस तरीके से लाया गया है, उसको किस तरीके से बैठाया है और ये किस तरीके से चलाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अखुंज़ादा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ अखुंज़ादा साहब, सुने एक मिनट मुझे दे, एक मिनट अखुंज़ादा साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। शकूर शाह साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अभी हड़बड़ा के कुर्सी से नीचे गिर गया होता, इतनी जोर से आप चिंगाड़े हैं। इसका जवाब थोड़ा सा तवक्कुफ, इसका मैं जवाब दूंगा। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर उनकी पहले बात सुन लीजिए जी। शकूर शाह साहब सर प्लीज आप अपनी बात जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ अखुंज़ादा चट्टान साहब, और आप कहते हो ना कि गलत सिलेक्टेड है, तो मैं कहता हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि फॉरेंसिक कराएं। आपके पास पैसों की कमी नहीं, फॉरेंसिक कराएं, उससे पता चलेगा मेरे वोट बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। आप फॉरेंसिक करवाएं, आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी। वक्त बदल गया है। अच्छा सर, थोड़ा सा दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं जरा सिद्दीकुल फारूक साहब के पास से बोलूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको देता हूं। भुट्टो के असल वारिस भी बहुत जल्द मैदान में आने वाले हैं। फातिमा भुट्टो भी बहुत जल्द आएगी मैदान में। असल वारिस फातिमा भुट्टो है। राइट सर। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर अखुंज़ादा चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। शकूर शाह साहब सर थोड़ा सा, सिद्दीकुल फारूक साहब सर कोशिश कीजिए कि जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ आप जरा थोड़ा सा अगर सुन सकें उसको। अच्छा खुद ही सर्च कर देंगे सर, मुझे कुछ पूछने दीजिए। चलिए फिर जो कुछ कहना आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। चट्टान साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। चट्टान साहब सर, मतलब ऐसी भी क्या खुशी की सड़क पर विसाल हो। सर थोड़ा सा तवक्कुफ जी। सिद्दीकुल फारूक साहब शुरू हो जाइए। ये दोनों मेरे दोस्त मेरी बात सुने। पहली बात ये है कि भुट्टो का वारिस कौन है, ये फैसला अवाम करेंगे वोट के जरिए से। जिसे वोट मिलेंगे वो वारिस होगा, नंबर एक पीपल्स। दूसरी बात ये है, पीटीआई के मेरे दोस्त ने बड़ी सही बात की कि आज हम हैं कल नहीं होंगे। इंसान की यही है हालत, इंसान की यही हालत है कि आज है कल नहीं है। ये उन्होंने बड़ी सच्ची बात की। इसी चीज़ को सामने रख के सोचिए कि हम जो बात कहते हैं दुरुस्त मेरे सारी बातें मेरी या नहीं कहते। क्या हमें अल्लाह ताला की अदालत में जवाब देना है या नहीं देना? अगर ये बात हो गई तो अब आ जाइए इस बात पर कि यहाँ पाकिस्तान में मतीउल्लाह जो अमेरिका ने नोटिस लिया या बात की अमेरिकी महकमा खारजा ने, ये परसों की बात मतीउल्लाह जान की है। मीर शकील उर रहमान को देख लीजिएगा,
इससे सर उनको तलत तो मेरा हुसैन ख्याल को है कि देखें। एक्सक्लूड कर और दीजिए। एक लंबी सहाफ़ी की बात फहरिस्त हो रही है, एंकर तो पर्सन सहाफ़ी के तक ही दूसरों महदूद की, रहते हैं। उनका हाल क्या है? इश्तिहारात बंद हैं। मतीउल्लाह जान तक ठीक था सर। इश्तिहारात हाँ। बंद हैं भाई, जी जी। सहाफ़ी तक महदूद रहे चले। अखबारों के इश्तिहारात बंद हैं, नहीं मिल रहे। चैनल्स बंद हो रहे हैं। ये किस दौर में हो रहे हैं? समझे क्यों शायद हो जियो रहे पे बैठे हैं? हैं। ये वो बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम खुदा के यहाँ जवाबदेह हैं, वो ये जहन में रखें कि यहाँ बात करने, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, न मैंने नवाज शरीफ को जान देनी है, न शाह साहब ने इमरान खान को जान देनी है, न चटान साहब ने जो है वो बिलावल को जान देनी है। अल्लाह को जान देनी है। सच्ची बात तो कर लो यार। राइट हो गया। अच्छा शकूर शाह साहब, सर वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब, यकीनन ये गैर मुतनाज़ा किरदार शायद आपकी नज़र में हो या नहीं हो, बहरहाल मुझे नहीं पता। इनका बयान है मुल्क में माफियाज की हुकूमत है, PTI की 2 साल कारकर्दगी बदतरीन रही और उसके बाद फिर पूरा एक FIR है जो उन्होंने काटी है। सर क्या फरमाएंगे आप? बड़े अफसोस की बात है कि पिछले इलेक्शन से पहले जो 5 साल सूबे सरहद में KPK में जो हुकूमत थी, उसमें सिराज साहब उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी। वहाँ तो सब शहद और की नदियाँ बह रही थी, सही है ना? सब सर वैसे माजरत के साथ ये कौन सा पैमाना आपने बताया? मतलब उस वक्त जो कुछ था वो आज भी है, और चूंकि उस हुकूमत में थे तो इसकी भी तारीफ करेंगे। क्या बात है? मुस्लिम लीग में सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे समझने दीजिए। चट्टान साहब गलत हो गया। अब सब जवाब नहीं देना है ना। जी शकूर शाह साहब। नहीं शुक्र पहले बहुत सारे बिल्कुल देखिए, बात सुने, 40 साल हुकूमत करने वाले 2 साल वालों से सवाल कर रहे हैं। तेरा उधर चलेगा 40 साल। जमहूरियत में 5 साल के लिए मैंडेट दिए, पर 5 साल के आप लिए 100 दिन में तब्दील करने की बात कर रहे थे। 5 साल आप 100 दिन में तब्दीली लाने की बात कर रहे थे भाई। पूरे होने थे। तो आपका 100 दिन में तब्दीली लाने की आपने दावा किया। तो आप 5 साल सब्र करें। 5 साल बाद 40 साल झूठ बोला। 40 साल हुकूमत करने आवाम को धोखा दिया। 5 साल सब्र करें। आवाम को धोखा दिया 100 दिन की कह के। 5 साल नाज़रीन, आज तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेरी वसैराई साबित हुई। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।